फोनेटिक्स। आज हम लिंग्विस्टिक की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स है क्या? फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ तो हमारा जो मुंह के ऑर्गन्स हैं ना, जैसे कि मुंह, ज़बान, होंठ, दांत, वोकल कॉर्ड, ये सारा कुछ मिला के ना, ये सारे इस्तेमाल में आकर एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब वो आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, वो आवाज़ एयर में कैसे वेव करके, कैसे ट्रैवल करके दूसरे तक पहुंचती है, ये सारी चीज़ें जो है ना फोनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। फोनेटिक्स हेल्प अस understand how these sounds are produced, how they travel through the air, and how we hear and understand them। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, कैट वर्ड है, कैट CAT। अब इसके अंदर 3 लफ्ज़ हैं और तीनों लफ्ज़ों की 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तीनों अल्फ़ाबेट्स की अलग अलग साउंड है। अब ये साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, ये हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे अगला बंदा सुन रहा है, और कैसे ये मेरे बोलने से और उसके सुनने तक के दरमियान में क्या हुआ इस साउंड के साथ, ये सारा कुछ हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं फोनेटिक्स की। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ये सबसे पहली ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो एक छोटी सी आवाज़ है, वो कैसे प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो स्पीच ऑर्गन है ना, वो कैसे यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर। हमारी ज़ुबान, हमारे होंठ, हमारे दांत, हमारा मुंह और हमारे वोकल कॉर्ड्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आवाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारे इस्तेमाल में आते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हमारा मुंह जब कोई आवाज़ निकालता है, कोई छोटी सी आवाज़ ही है, चाहे तो पूरा वर्ड नहीं है, फिर भी उस चीज़ को स्टडी करना फोनेटिक्स में आता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, वर्ड पी के अंदर जब हम पी वर्ड बोलते हैं, जो हमारे दोनों जो होंठ हैं वो आपस में मिलते हैं और एक आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, एक आवाज़ को रिलीज़ करते हैं। वहाँ से हमारे हलक में से जब एक आवाज़ निकलती है, वो फोनेटिक्स में आती है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम मेन फोकस जो होता है हमारा आवाज़ प्रोड्यूस करने पे होता है, आवाज़ को बनाने पे, कि जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, या दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, उनके अंदर जितने भी वर्ड हैं, अब उन वर्ड्स के अंदर जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, या जैसे हम नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह बोल रहे हैं, ये सारे भी फोनेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। और आर्टिकुलरी फोनेटिक्स जो होती है वो मेन फोकस होता है उसका, कि आवाज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी जो मेन एग्जांपल ब्रांच आ जाती है ना, वो है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम ये चेक करते हैं, पहले आर्टिकुलेटरी में हमने ये देखा था कि कैसे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर हम जो साउंड वेव है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि आवाज़ प्रोड्यूस तो हो गई, अब किधर किधर तक जाएगी, कितनी रेंज तक जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम अकॉस्टिक फोनेटिक्स में देखते हैं कि आवाज़ हमारे मुंह से निकल गई है, अब आवाज़ किधर किधर जाएगी ना, किस बंदे तक जाएगी, किस जगह तक जाएगी, ये सारी चीज़ें अकॉस्टिक फोनेटिक्स के अंदर देखी जाती हैं कि आवाज़ जो है वो कैसे ट्रैवल करती है हवा के अंदर वेव की फॉर्म में। जो अकॉस्टिक फोनेटिक्स है ना, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी ये हैं कि जो उसके अंदर ना हम फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन को देखते हैं वेव साउंड की, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के अंदर ना, कितने टाइम के अंदर वो अगले बंदे तक पहुंच रही है। अब आवाज़ निकली है, कहीं तो जाएगी ना, तो वो आवाज़ कहाँ तक जाती है, किस तरह जाती है, कितनी स्पीड में जाती है, स्लो जाती है, तेज़ जाती है, ऊंची जाती है, कम आवाज़ में जाती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना अकॉस्टिक फोनेटिक्स के अंदर देखी जाती हैं। अब तीसरी जो ब्रांच आ जाती है वो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर आवाज़ प्रोड्यूस हुई, और जो अकॉस्टिक थी उसके अंदर हमने वेव साउंड के बारे में पढ़ा कि वो कैसे आवाज़ जो निकली थी वो आगे कैसे वेव की शक्ल में अगले बंदे तक या दूसरी जगह तक जा रही है। ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो आवाज़
वेव की शक्ल में आ रही थी वो अगला बंदा कैसे सुनता है और कैसे उसको रिसीव करता है। इट स्टडीज़ हाउ वी हेयर एंड परसीव स्पीच साउंड, कि जो भी लफ्ज़ बोला गया वो हम कैसे रिसीव करते हैं, हमारे कान उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी में वो आ रहा है हमारे तक और हम उसको किस तरह अपने कानों के अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आवाज़ हवा से आ रही है ना, हमारे कानों तक पहुंच रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन रहती तो है ना। तो जब कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम उन लफ्ज़ों को समझते हैं। तो जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो ट्रैवल करके एग्जैक्ट टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ हमारे कानों तक पहुंची, और जो हमने हमारे कानों तक पहुंची, हमने उसको सुना, हमने उसके लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड किया। ये सारी चीज़ें ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल आपका है तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।